करेंगे, इन्होंने तो मंदिर भी बनवाया, सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात समझ लेना जबरदस्त तरीके से कि निकोलो डी कोंटी विदेशी यात्री के बारे में बताया है, कहाँ के रहने वाले थे, इटली के, किसके दरबार में आए थे, तो ये आए थे देवराय प्रथम के दरबार में। तो यहाँ पर नाम आप देख रहे होगे, एक नाम आता है डोमियोंग पायस, क्या नाम आता है, डोमियोंग पायस, और एक नाम लिख लेना बारबोसा, बारबोसा। ये दोनों के दोनों विदेशी यात्री जो थे वो किस देश के थे, पुर्तगाल के थे। और सबसे बड़ी बात आती है, ये किसके दरबार में आए थे, तो ये आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में। ये दोनों के दोनों आए थे किसके दरबार में, तो भैया कृष्णदेव राय के दरबार में। निकोलो डी कोंटी आया था, इटली का निवासी था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद अगर बात करते हैं अब्दुल रज्जाक की, तो अब्दुल रज्जाक का भी पेपर में सवाल पूछा जाता है कि अब्दुल रज्जाक आखिरकार कहां का रहने वाला था और किसके दरबार में आया था। तो अब्दुल रज्जाक फारस मतलब ईरान के क्षेत्र का रहने वाला था, और ये आया था देवराय द्वितीय के दरबार में, क्लियर है। अगले जो विदेशी यात्री दिख रहे हैं फारनौ नूनिस दिख रहे हैं, कौन दिख रहे हैं, नूनिज। नूनिज मेरे प्यारे बच्चे कहां के निवासी थे, नूनिस साहब थे पुर्तगाल के। और सबसे बड़ी बात, ये किसके दरबार में आए थे, ये थे अच्युत राय, अच्युत राय के दरबार में आए थे, ठीक। और नूनिज ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का बहुत अच्छे से वर्णन किया था, क्लियर। क्या स्थापत्य उस समय था, मतलब क्या क्या चीजें थी। हम्पी के विश्व मंदिर प्रसिद्ध है, हम्पी के प्रसिद्ध है, जो हम्पी कर्नाटक में पड़ता है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी पड़ती है, क्लियर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा विट्ठल स्वामी मंदिर, कौन सा, विट्ठल स्वामी मंदिर। एक विट्ठल स्वामी मंदिर और एक हजारा राम मंदिर, और इन दोनों मंदिर का निर्माण, चाहे विट्ठल स्वामी हो चाहे हजारा स्वामी हो, दोनों मंदिर का निर्माण केडीआर, केडीआर का मतलब आप समझ पाए, उतनी देर से पढ़ा रहा हूं। केडीआर का मतलब यहां पर है कृष्णदेव राय ने करवाया था, क्लियर है। और विरूपाक्ष मंदिर भी विजयनगर साम्राज्य में बने थे। इन मंदिरों की विशेषता क्या होती थी, ऊंचे ऊंचे गोपुरम जो मंदिर के ऊपर गुंबद होते थे, स्तंभ मंडप, रथ मंदिर, ये सब स्थापत्य की विशेषताएं होती थी। और ये सारे के सारे मंदिर जो बनाए जाते थे किस शैली में बनाए जाते थे, तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, द्रविड़ स्टाइल में सारे के सारे मंदिर डेवलप होते थे, द्रविड़ शैली में बनाए जाते थे, क्लियर। बेटा नहीं समझ में आ रहा तो मेरी गलती नहीं है, ये टॉपिक ही कुछ ऐसे हैं, तुमको मजा पता किसमें आता है, तुमको आता है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश पढ़ने में, तुमको मजा आएगा बाबर पढ़ने में, अकबर पढ़ने में। लेकिन भाई क्या करें, हमने फाना है पढ़ाने को, तो ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हमें भी तो मजा नहीं आता है पढ़ाने में। हमें भी मजा आता है कि बच्चों को जिसमें मजा वो पढ़ाएं, लेकिन मजे को अगर देखेंगे हम तो हम पेपर नहीं निकाल पाएंगे, फिर मजा ही मजा ढूंढते रहेंगे। मजा मजा चलेगा लेकिन पेपर हमारा कभी मजे में नहीं निकलेगा, पेपर हमारा बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए मजे को छोड़ो, थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट लाओ, जबरदस्ती लाओ और चीजें नोट डाउन करते चलो, बहुत मजेदार है, ठीक है। चलो बेटा, तालीकोटा का युद्ध, इसी युद्ध को हम लोग बोलते हैं राक्षस तांगड़ी का युद्ध। एक युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को बोलते हैं राक्षस तांगड़ी का युद्ध। क्या बोलते हैं, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। और इसी युद्ध को बोलते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध, कुछ भी आप कह सकते हो। और ये जो युद्ध हुआ था ये 1565 ईस्वी में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था, तो याद करना विजयनगर साम्राज्य, बीएनएस का मतलब क्या, विजयनगर साम्राज्य, और साथ में ये युद्ध हुआ था बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में, तो यहाँ पे लिख सकते हो विजयनगर की संयुक्त मुस्लिम सल्तनतों से हार। कहने का मतलब है जो संयुक्त मुस्लिम सल्तनतों से हार मिली थी विजयनगर को, मुस्लिम सल्तनत कौन सी थी, बहमनी साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य के तो सारे लोग हिंदू धर्म के थे, इसीलिए ये जो संयुक्त मुस्लिम सल्तनत थी इसमें 5 एक साथ वंश आए थे। अब जब बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है, वहां पर आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब उन लोगों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया था, क्लियर है। चलो इसके बाद साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था और यहीं से पतन इसका शुरुआत हो गया था, क्लियर है, याद कर लेना मेरे बच्चे। अब बात बहुत अच्छे से आगे की तरफ करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में भूमि व्यवस्था क्या थी, भूमि का मापन करके कर लगाया जाता था, भूमि मापन कर टैक्स लगाया जाता था। कितना टैक्स वसूला जाता था, वही हाल था जो मौर्य काल और गुप्त काल में था, उपज का 1/6 भाग, ठीक है। सिंचाई के लिए नहरें थी, तालाब थी, बांध थे। देवराय प्रथम ने तो तुंगभद्रा नदी पर तो बांध बनवा दिया था, ये भी आपको बताया। फिर जब अकाल पड़ा था तो किसानों को राहत भी दी जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज याद कर लेना। सामाजिक जीवन कैसा था विजयनगर साम्राज्य का, वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटा हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी, वही सती प्रथा जिसमें जिसका पति मर जाता था उस पति की चिता के साथ साथ उस विधवा को भी उसी में क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। इसी को बोलते थे सती प्रथा, जिसको आधुनिक काल में जब आप आओगे तो वहां पर आप पढ़ते हो कि विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, क्लियर है। हाँ, इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है, क्लियर। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार था, त्यौहार संगीत और नृत्य लोकप्रिय थे, क्लियर है, याद कर लेना। प्रमुख मंदिर अभी हमने पहले बताया, जो विट्ठल स्वामी और हजारा स्वामी मंदिर है, इन दोनों मंदिर को किसने बनाया था, कृष्णदेव राय ने बनाया था, क्लियर। विरूपाक्ष मंदिर, पत्थर के स्तंभ, विशाल गोपुरम। सेना 4 भागों में बटी थी, 4 भाग कौन कौन से थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, तोप। और यहाँ पर विदेशी घोड़ों को तो मंगाया जाता था विदेशों से, कहां से मंगाया गया था, तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, मंगाया गया था कहां से, अरब देशों से, क्लियर है, हाँ क्लियर। और सबसे बड़ी बात, सामाजिक जीवन में दहेज प्रथा नहीं चलती थी। विजयनगर साम्राज्य में अगर किसी भी महिला का विवाह होता था तो उसके परिवार से किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता, दहेज पर रोक थी, क्लियर है। और जो आज के टाइम पर हम लोग जो सबसे महंगी चीज खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने जाते हैं, तो जब वहां जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे सोना आजकल दुकानों में जाते हैं, बड़ी महंगी धातु होती है। विजयनगर साम्राज्य में सोना चांदी तो रोड के किनारे मिलते थे, याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों को हम लोग पैगोड़ा कहते थे, क्या बोलते थे, पैगोड़ा। तो विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्के चलते थे वो हम लोग बेटा एक प्रकार से पैगोड़ा के नाम से जानते थे, याद कर लेना, क्लियर है। तो आशा करते थे बात समझ में आ गई होगी। अब तुमसे कहा जाए विजयनगर साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो सबसे छोटी इकाई बेटा वही होगी क्या, ग्राम। बड़े प्यार से आप बता सकते हो, सबसे छोटी इकाई वही होगी जिसको कहते हैं ग्राम। और ग्राम को उस समय हम लोग उर के नाम से जानते थे, क्या कहते थे, उर के नाम से, क्लियर है। चलो चलो इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्यारा, जबरदस्त। हाँ तो बेटा इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य हो गया समाप्त। अब बच्चे कह रहे हैं सर, एक बच्चा कह रहा अधूरा अधूरा पढ़ा रहे हैं, अधूरा अधूरा। भाई यूट्यूब में वीडियो डालना और विजयनगर साम्राज्य पढ़ना स्टार्ट करना, किसी का भी पढ़ना स्टार्ट करना, और मेरा कंटेंट और अपना जहां से पढ़ना उसका कंटेंट पढ़ना, ठीक। और जब दोनों जगह से पढ़ लेना उसके बाद एक उठाना मॉक टेस्ट, किसका, विजयनगर साम्राज्य का सारे का सारा जितने भी प्रश्न बनते हो प्रश्न लगाना, उसके बाद बताना किसके प्रश्न फंसे किसके नहीं फंसे। दूसरी बात, हम पढ़ाएंगे उतना जितना जरूरी होगा यार, वरना भी तुम टीचर के पास क्यों आए हो, तुम्हारे पास किताब है, रट डालो, पहला अक्षर से चालू करो, लास्ट अक्षर तक रट डालो, अगर रट पाओ तो। अगर आप रट पाओ तो शुरू पहले अक्षर से लास्ट तक रट डालो, टीचर के पास बेकार आए हो, ठीक है। हाँ तो कहने का मतलब है, तो आप पता क्या हो, आप हो रट्टू तोता। रट्टू तोता मतलब समझते हो, किताब में अगर लिखा है कुत्ते ने पीछे नहीं मुड़ा तो तुमको पता चलना चाहिए कुत्ते ने पीछे नहीं मुड़ा, कुत्ता आगे ही देख रहा, ठीक है। भले वो दाएं बाएं देख रहा हो लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग कुत्ता पीछे नहीं मुड़ा, ये हमने नहीं पढ़ा।
तो जरूरी थोड़े वो पीछे मुड़ाओ, अगल बगल भी देख रहा हूं। तो कहने का मतलब है इतने अंधभक्त ना बनो किताबों के कि केवल किताबें लास्ट में बचे और कुछ बचे ना। ठीक है, अब इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बता दूं आपको क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस मंदिर के निर्माण किसने करवाया था, ये विदेशी यात्री कहाँ के थे, किसके दरबार में आए थे, ये युद्ध आता है पेपर में, और कृष्णदेव राय की उपाधियां आती हैं और इनकी पुस्तकें आती हैं, अष्टदिग्गज आते हैं किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आती है, संस्थापक आता है, बस। और थोड़ा बहुत सवाल ये आ जाते हैं जो हमने लिखे। इसके अलावा कोई सवाल अगर पेपर में आया हो तो बताइए आप हमको, हम यहीं पे आईएएस की तैयारी कल से चालू कराते हैं। ठीक है, हम आईएएस की तैयारी चालू कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई इसको तुम लूसेंट समझ रहे हो, लूसेंट नहीं, लूसेंट का बाप है ये। ठीक है बेटा, ऐप पर क्लास चल रही है, सीमा यादव जी, ऐप पर क्लास आपकी दोपहर में 1 बजे चल रही है, 5 बजे चल रही है, 6 बजे चल रही है। राज्य की जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य। क्या बहमनी साम्राज्य। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल,